यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा और उसका 18वां बाब जो 24 आयत पर मुश्तमिल है। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ते को आसमान पर से उतरते देखा जिसे बड़ा इख्तियार था और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा और शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरूह परिंदे का अड्डा हो गया, क्योंकि उसकी हरामकारी की गजबनाक मैं के बाइस तमाम कौमें गिर गई हैं और जमीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है और दुनिया के सौदागर उसके ऐशो इशरत की बदौलत दौलतमंद हो गए। फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक न हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर न आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गई हैं। जैसा उसने किया वैसे ही तुम भी उसके साथ करो और उसे उसके कामों का दो चंद बदला दो। जिस कदर उसने प्याला भरा तुम उसके लिए दुगना भर दो। जिस कदर उसने अपने आप को शानदार बनाया और अयाशी की थी, उसी कदर उसको अजाब और गम में डाल दो, क्योंकि वो अपने दिल में कहती है कि मैं मलिका हो बैठी हूं, बेवा नहीं और कभी गम ना देखूंगी। इसलिए उस पर एक ही दिन में आफतें आएंगी, यानी मौत और गम और काल, और वो आग में जाकर खाक कर दी जाएगी, क्योंकि उसका इंसाफ करने वाला खुदावंद खुदा कवि है। और उसके साथ हरामकारी और अयाशी करने वाले जमीन के बादशाह जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे और उसके अजाब के डर से दूर खड़े हुए कहेंगे, ऐ बड़े शहर, ऐ बाबल, ऐ मजबूत शहर, अफसोस अफसोस, घड़ी ही भर में तुझे सजा मिल गई। और दुनिया के सौदागर उसके लिए रोएंगे और मातम करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल नहीं खरीदने का। और वो माल ये है सोना, चांदी, जवाहिर, मोती और महीन कतानी और अर्गवानी और रेशमी और किरमजी कपड़े और हर तरह की खुशबूदार लकड़ियां और हाथी दांत की तरह तरह की चीजें और निहायत बेश कीमत लकड़ी और पीतल और लोहे और संगे मरमर की तरह तरह की चीजें और दारचीनी और मसाले और ऊद और इतर और लुबान और मैं और तेल और मैदा और गेहूं और मवेशी और भेड़ें और घोड़े और गाड़ियां और गुलाम और आदमियों की जाने। अब तेरे दिल पसंद मेवे तेरे पास से दूर हो गए और सब लजीज और तोहफा चीजें तुझसे जाती रहीं। अब वो हरगिज हाथ ना आएंगी। इन चीजों के सौदागर जो उसके सबब से मालदार बन गए थे, उसके अजाब के खौफ से दूर खड़े हुए रोएंगे और गम करेंगे और कहेंगे, अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जो महीन कतानी और अर्गवानी और किरमजी कपड़े पहने हुए और सोने और जवाहिर और मोतियों से आरास्ता था। घड़ी ही भर में उसकी इतनी बड़ी दौलत बर्बाद हो गई। और सब नाखुदा और जहाज के सब मुसाफिर और मलाह और जितने समुंदर का काम करते हैं, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो दूर खड़े हुए चिल्लाएंगे और कहेंगे, कौन सा शहर इस बड़े शहर की मानंद है? और अपने सरों पर खाक डालेंगे और रोते हुए और मातम करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जिसकी दौलत से समुंदर के सब जहाज वाले दौलतमंद हो गए, घड़ी ही भर में इतना उजड़ गया। ऐ आसमान और ऐ मुकद्दसो और रसूलो और नबियो, उस पर खुशी करो, क्योंकि खुदा ने इंसाफ करके उससे तुम्हारा बदला ले लिया। फिर एक जोर आवर फरिश्ते ने बड़ी चक्की के पाट की मानिंद एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुंदर में फेंक दिया
کہ بابل کا بڑا شہر بھی اسی طرح زور سے گرایا جائے گا اور پھر کبھی اس کا پتہ نہ ملے گا، اور بربت نوازوں اور مطربوں اور بانسری بجانے والوں اور نرسنگا پھونکنے والوں کی آواز پھر کبھی تجھ میں نہ سنائی دے گی، اور کسی پیشے کا کاریگر تجھ میں پھر کبھی پایا نہ جائے گا، اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی نہ سنائی دے گی، اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ آئے گی، اور تجھ میں دلہے اور دلہن کی آواز پھر کبھی نہ سنائی دے گی، کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے، اور تیری جادوگری سے سب قومیں گمراہ ہو گئیں، اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے اور سب مقتولوں کا خون اس میں پایا گیا۔